हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि कार्बाइन की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा, इंडियन आर्मी बहुत समय से कार्बाइन की तलाश में थी, मतलब काफ़ी समय से उनके कार्बाइन की ज़रूरत थी। लेकिन डीआरडीओ ने जो डिज़ाइन किया हुआ था 5.56 इंटू 30 mm का जो प्रोटेक्टिव कार्बाइन था, बेसिकली वो ट्रायल्स के अंदर चल रहा था। लेकिन आज उसके ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं, मतलब कि जो विंटर ट्रायल्स होते हैं और जो समर ट्रायल्स होते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फाइनल ट्रायल्स भी हो गए। हो सकता है कि अब बहुत ही जल्द ये प्रोडक्शन में भी चला जाएगा। बात कर लेते हैं इस कार्बाइन के बारे में थोड़ी बहुत। ये एक सेमी बुल प्रूफ ऑटोमेटिक वेपन होने वाला है, जिसका जो आप रेट ऑफ फायर कर सकते हो वो 700 RPM के आसपास है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो इफेक्टिव रेंज है वो 100 मीटर के आसपास बताई गई है। तो इसका वेट जो है वो 3 kg का बताया गया विथ मैगजीन। तो आप कह सकते हो एक ठीक है, मतलब बहुत ही हल्का नहीं है, पर फिर भी एक काफ़ी हल्का कार्बाइन आप कह सकते हो। इसकी जो रिकॉयल है वो काफ़ी कम है, रिट्रैक्टेबल बढ़ दी गई है। एरोमैनेजिक डिज़ाइन भी इसका काफ़ी अच्छा है। सिंगल हैंड फायरिंग कैपेबिलिटी भी देता है ये, मतलब कि आप इसे किसी 2 व्हीलर व्हीकल से भी यूज़ कर सकते हो या फिर 4 व्हीलर व्हीकल पे भी यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल कैटलरी रेल्स दिए गए, तो कह सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वेपन है। या फिर आप कह सकते हो किसी भी इंसर्जेंसी या फिर काउंटर टेररिज्म में इसका काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसके जितने भी ट्रायल्स है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं। और जैसे कि अभी हमारे जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं वो बेसिकली यूएई विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि अब उस डील को कैंसिल कर दिया जाए, जो कि हम यूएई से कार्बाइन खरीद रहे थे। अब इसी कार्बाइन को मैन्युफैक्चर किया जाए और हमारे फोर्सेस को दिया जाए। हमारे फोर्सेस ने तो इसको चेक किया ही है, साथ ही साथ सीआरपीएफ हो गए या फिर आप कह सकते हो कुछ पुलिस फोर्सेस की स्पेशल ब्रांचेस हो गई, उनको भी दिया गया था ये टेस्ट करने के लिए। तो वहाँ हर जगह से ये बेसिकली कार्बाइन अपने मुताबिक खरा उतरा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि सीआरपीएफ की तरफ से ही आ रही है, मतलब कि सीआरपीएफ के पर्सनल की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जब भी कोई इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं या फिर नक्सल्स ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पे किसी न किसी तरीके के मिस एडवेंचर हो जाते हैं, जैसे कि आईडीज़ में हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि किसी तरह के गन फाइट्स में अगर कोई हमारा सीआरपीएफ का जवान किसी बॉडी पार्ट को खो जाता है, मतलब आप कह सकते हो उसका डैमेज हो जाता है, तो बेसिकली अब उस सीआरपीएफ जवान को अगर वो रिटायर नहीं होना चाहता या फिर वो अपने फोर्सेस से हटना नहीं चाहता, तो बेसिकली अभी भी वो सेवाएं दे सकता है। उसको एक साइबर वॉरियर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसकी एक ट्रेनिंग होगी, स्पेशल ट्रेनिंग, जहाँ पे उसे बहुत सारे टैक्टिक्स सिखाए जाएंगे या फिर आप कह सकते हो कंप्यूटर सिस्टम सिखाए जाएंगे। उन चीज़ों में ट्रेनिंग के बाद वो एक साइबर वॉरियर बन जाएगा, जिससे वो आप कह सकते हो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही थ्रेट को आराम से किसी भी तरीके से काउंटर कर सकता है। और साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन है इनके पास, जो कि पैरा स्पोर्ट की तरफ से आ रहा है, कोई भी फोर्स है जो कि जिनके पास आप कह सकते हो किसी बॉडी पार्ट डैमेज हो, वो पैरा स्पोर्ट्स में जैसे कि इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट हो गए, तो वहाँ पे जाके वो इजी तरीके से कॉम्पिटिट कर सकते हैं और फोर्सेस के लिए इजीली किसी भी तरीके के मेडल को जीत के ला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से ही। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ईस्टर्न लद्दाख में जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर एलओसी में जैसा जैसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आपको ऑलरेडी पता होगा चाइना जब एक तरफ से प्रेशर बना रहा है, तो उसी तरफ से पाकिस्तान भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना चाह रहा है कि इंडिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए। तो यहाँ पे जो इंडियन आर्मी अपनी फाइटिंग फॉर्मेशन है उसको डुअल टास्क में बदलने वाली है। बेसिकली जो डुअल टास्क होंगे, वहाँ पे जो भी उनके एसेट्स होंगे वो बेसिकली बढ़ जाएंगे, जहाँ पे एक एसेट जो एलएसी की तरफ रहेंगे, दूसरे एलएसी जो एसेट्स रहेंगे वो एलओसी की तरफ रहेंगे। तो इस तरीके से दोनों ही तरफ, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सकेगा, जो कि पहले इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी हमने हमारे 3 डिवीजन, जो कि 3 माउंटेन डिवीजन होती है, उसको डिप्लॉय किया हुआ है हमारे जो लद्दाख के सेक्टर है वहाँ पे। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो देखना ये है कि कब इसको इंडियन आर्मी पूरी तरीके से फॉर्मेशन में बदलती है। और ये जो फॉर्मेशन है बेसिकली आप कह सकते हो तो हमारे जो थिएटर कमांड है उसको देख के ही किया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो लाए जा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारे जो ट्रूप्स हैं वो पूरी तरीके से अडाप्ट कर लें इस टेक्निक को, तो जब चाहें तब वो उस तरीके के फॉर्मेशन में काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे जापानीज एयरफोर्स चीफ हैं, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है जो जापानीज एयरफोर्स के, उन्होंने इंडिया में विजिट किया हुआ है। वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ के साथ उनकी जो बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है वो की जाएगी, जिस पे आगे जो स्ट्रेंथिंग होगी, मतलब जो हमारे ट्रूप्स की स्ट्रेंथिंग होगी, या फिर आप कह सकते हो जो एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा जिमैक्स जो नेवल एक्सरसाइज होती है, शिनयू जो आप कह सकते हो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, या फिर धर्मा गार्डियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसके साथ साथ मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, जो कि जापानीज फोर्सेस के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस या फिर इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ और एक्सरसाइज भी आने वाले समय में प्लान की जाएंगी, और बाकी और भी चीज़ों की बात होगी जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती जाएंगी वैसे वैसे आपको अपडेट्स में आगे पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे अपडेट आ रही है राजनाथ सिंह जी की तरफ से। तो बेसिकली आपको पता होगा यहाँ पे कि जो भी अभी पेंडेमिक चल रहा है उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने अब जितने भी एशियान कंट्रीज़ के जो भी डिफेंस मिनिस्टर हैं सबकी मीटिंग बुलाई है। वहाँ पे जैसे बात की जाएगी कि जो भी पेंडेमिक है या फिर आप कह सकते हो बायो टेररिज्म है,
उन सभी कंट्रीज़ पे, मतलब जो भी कंट्रीज़ ऐसा काम कर रही हैं या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स बना रही हैं, उन सब पे किसी तरीके के एक्शंस को लेने के लिए या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पे उस तरीके का जो काउंटर पार्ट है उसको बनाने के लिए इन सभी चीज़ों पर मीटिंग की जाएगी आने वाले हफ्तों में। इस चीज़ में जो भी बातें होंगी उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आने वाले, लेकिन ये चीज़ें डायरेक्टली आपको पता है कि किस कंट्री को देख के की जा रही है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पे अपडेट आ रही है फ्रांस के जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2038 के आसपास आएगा। ये अपडेट कल ही निकल के आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने लायक हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 75,000 टन्स का होने वाला है, साथ ही साथ कैटापुल्ट सिस्टम से लैस होगा। 30 एयरक्राफ्ट जो है वो इसके डेक पे रहेंगे और बाकी एयरक्राफ्ट उसके अंदर रहेंगे, जो कि आप कह सकते हो लिफ्ट से भी ऊपर लाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, साथ ही साथ 2000 सोल्जर्स को, मतलब 2000 पर्सनल को ये कैरी कर सकता है। तो आप इसे एक चीज़ समझ सकते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर छोटा भी होने वाला है, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं होने वाला है और काफ़ी ठीक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और एक मीडियम बजट का होने वाला है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने लायक हैं कि अगर हम फ्रांस के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के R&D में शामिल हो जाते हैं, मतलब कि फ्रांस से अगर हम बात करते हैं कि इस R&D में हमें शामिल होना है, क्योंकि अगर हम ऐसा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं फ्रांस के साथ मिलकर, तो एक फ्रांस यूज़ कर सकता है और डेफिनेटली जो मॉडिफिकेशंस के साथ इंडिया में आएंगे वो इंडिया यूज़ कर सकता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जो प्रपोजल है, ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम फ्रांस के साथ अगर इस चीज़ पर काम करते हैं, जो R&D पे खर्च है वो भी कम आने वाला है। साथ ही साथ आप कह सकते हो जो एक्सपीरियंस है फ्रांस के पास वो भी यूज़ हो जाएगा इस चीज़ में। तो ये काफ़ी बेटर मूव है अगर हम फ्रांस के साथ इस चीज़ को सेलेक्ट करके, मतलब इस जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर उसको सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो हमारे जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आप कह सकते हो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ऊपर से न्यूक्लियर पावर्ड भी होने वाला है, तो हमें एक अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिल जाएगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। अब बात कर लेते हैं एक और अपडेट के बारे में। ये जो अपडेट है एक सिक्योरिटी कंसर्न से ही आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा नेपाल कुछ दिनों पहले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड के बॉर्डर के पास जो भी नेपाल के विलेज के लोग हैं वो बेसिकली आकर इंडिया के आधार कार्ड के जो सिस्टम है वहाँ पे अपना आधार कार्ड रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि नेपाल के लोग जो हैं वो अभी भी भारत आना चाहते हैं, वो अभी भी इंटरेस्टेड है, लेकिन वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वो भी अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही, वो भी अभी भी चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।